सबसे पहले बताऊं कि आप सारे बच्चे मुझे जानते पहचानते हो या नहीं पहचानते हो? अच्छी बात। कौन हूं मैं? धर्मेंद्र सर। बहुत थैंक यू वेरी मच। दूसरी बात, मेरा कोचिंग का नाम क्या है? DSL इंग्लिश, राइट? DSL। तो मैं पढ़ाता हूँ आप जैसे बच्चों को। अब मैं चाहता हूँ कि तमाम जो मेरे भाई बहन बच्चे, आप मेरे बच्चे हो, तो मैं आप सबको हर सैटरडे आऊँगा। तो आप सारे बच्चों को यहीं पे आना है, यहीं पे बोर्ड लगवाऊँगा, ठीक है? और यहीं पे बोर्ड लगवा करके आप सबों को, मेरा मिशन होगा कि सप्ताह में 1 दिन पढ़ाऊँगा, लेकिन 8 दिन का भी टास्क भी दूंगा। तो टास्क पूरा करके आना है, ठीक है? ठीक है। और जो बच्चा अच्छा करेगा उसको मैं अलग से भी और भी टाइम दूंगा, ठीक है ना? तो सारे बच्चों को टाइम देना है और सारे बच्चों को आना है। तो मैं चाहता हूं कि आप सबको एक बेसिक शिक्षा मिले, जिसके तहत आप अंग्रेजी में अपना नाम, अपना मेल, चूँकि ईमेल का ज़माना है, तो जितने भी मेल हो, ईमेल हो, एप्लीकेशन है, जो भी काम कर पाओ, तो आप सबको वो चीज़ बेसिक सिखाया जाएगा। जिसमें कहीं आपको PM को लिखना है लेटर, कहीं DM को लिखना है लेटर, कहीं नेताजी को लिखना है कि हमारे मोहल्ले में एक कमी हो रही है, तो आप लेटर कैसे लिखोगे? अब लिखोगे आप हिंदी में। अब आप सब इतने पढ़ने वाले हो, दिल्ली में रहते हो, है ना, सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि जो भी पत्र लिखें, आप लेटर लिखें, सब आपको इंग्लिश में आना चाहिए, ठीक है ना? तो सारे बजे सैटरडे के दिन आप मुझे कॉल करिएगा, 6 बजे 7 जो भी टाइम होगा, एक टाइम फिक्स कर लेंगे और उस टाइम पे आकर के आपको अलग से एक शिक्षा का हम लोग नया रोशनी पैदा करेंगे, ताकि कोई भी बच्चा बच्ची जितने भी हैं यहाँ पे, मेरे भाई बहन जो भी हैं, बच्चे हैं, और मुझे लगा कि यहाँ पे गर्ल्स की संख्या ज़्यादा है और गर्ल्स को तो इंग्लिश और भी आना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि जो गर्ल्स होती है ना, वो पूरे परिवार को संवारती है। अगर आप सीखते हो तो पूरा एक समझिए खानदान सीख जाता है, पूरा आपके पीछे पूरा परिवार लगा होता है। अगर आप सीखते हो तो आने वाले कितने पीढ़ी सुधर जाएंगी। मानते हो इस बात को? क्योंकि आप हो, एक घर में जाते हो तो आप माता है, पिता है, भाई है, बहन है, बच्चे हैं, और आप सबसे संस्कारी कहे जाओगे। का मैं क्विज करने वाली हूँ, एक बहुत ही अमेजिंग क्विज करने वाली हूँ। कौन आगे आएगा सबसे पहले? वेरी गुड। आपका नाम क्या है? काजल। काजल। आप कौन से स्टैंडर्ड में हो? मैंने अभी तो 10th ही पास किया। अच्छा, अभी 10th पास किया है। क्या परसेंटेज आया है आपके? 52। वाओ, दैट्स रियली ग्रेट। आप कौन से स्टैंडर्ड में हो? अभी 10th पास आउट किया है। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आप बताओ ट्यूशन का स्पेलिंग। TUITION। हाँ, सही जवाब। तो है बच्चे, इन्होंने बता, आज बेटा क्या नाम तुम्हारा था? अच्छा, हाँ, नासरीन। नासरीन ने ट्यूशन का स्पेलिंग सही बताया है। तो मेरे तरफ से नासरीन को कोई भी इंग्लिश में दिक्कत होगा, धर्मेंद्र सर पर्सनली DSL आपको हेल्प करेगा, मैं हेल्प करूंगा। कहीं को पढ़ना हो तो आप DSL क्रांतिकारी ऐप है, प्ले स्टोर डाउनलोड करना है, DSL इंग्लिश में देखना है, पर्सनली कोई बात करना है तो मैं पढ़ाऊंगा आपको। और ये DSL का बेसिक कोर्स आपको दिया जा रहा है, बेसिक क्लास बिल्कुल फ्री, जो आपको पढ़ना है इस पर काम करना, ठीक है? हमारे देश के प्रतिभावान बच्चे हैं, ये आगे सफल होना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, और मैं चाहता हूं कि इन बच्चों को स्पेशली कुछ किया जाए। ये आपको DSL का पेन दिया जा रहा है, जिस पर आपको लिखा होगा कि आप मेहनत ज़्यादा करें। इस पेन से अगर फ़ोन चलाती हो तो फ़ोन भी चलेगा, बहुत अच्छा है। तो आप इसको संभालना, और जब भी पेन देखो तो याद ये आए कि इंग्लिश पढ़ना है और बेहतर करना है, ठीक है? बहुत अच्छा। ये सारे बच्चे तैयार हैं जो बताएंगे इंग्लिश में ग्रामर का स्पेलिंग। आज चेक करते हैं, हम लोग दिल्ली में यहाँ पे आए हुए हैं, जो बच्चे यहाँ पे हैं, जो जिनके पास थोड़ा सा सुविधा का अभाव होता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इनको पढ़ाया जाए। ग्रामर का स्पेलिंग क्या होगा? GRAMMER। MMER। तुम बताया, बहुत अच्छी बात। तुम बताओ। GRAMMER। जी, फिर से बताओ, फिर से बताओ। GRAMMER। बहुत बढ़िया नाम। इधर आ जाओ। इन्होंने बताया GRAMMER, बाकी सब ने ER बोला। तो पिछले बार इसने पेन जीता था, लेकिन इस बार फिर से बुक जीत गई। क्या नाम है तुम्हारा? काजल। काजल। तो काजल को बुक दिया जाए स्पेशल DSL का, बहुत बढ़िया। ये देखो किताब जस्ट प्रिंट किया हूँ, बेसिक किताब है जो बेसिक लिखना पढ़ना बोलना सिखाता है। तो तुमने पेन भी लिया और बुक भी लिया। तो इन बच्चों को जो पार्टिसिपेट किया है उसे हौसला बढ़ाने के लिए पेन दिया जाए। बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है? देखो तुम लोग बोर हो रहे थे ना, तो हमने सोचा कि आपके लिए कुछ काम किया जाए। तो आप में से जितने सारे बच्चे हो, किस क्लास से पढ़ते हो? पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? जवाब दो। कौन से क्लास से पढ़ते हैं? तीसरी में पढ़ते हो? हाँ, तीसरी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जल्दी बोलो। थर्ड कहते हैं। थर्ड का स्पेलिंग बता सकते हो? नाम बताओ। यहाँ आ जाओ, यहाँ घूम के आ जाओ। पीयूष, ये लड़का कितना हिम्मती है पीयूष, कि जिसने देखो चोटी भी रखा है। वैसे ये इस कैंटीना है जी, ये इस कैंटीना है। तो पीयूष बेटा बोलो, तुम 4 में पढ़ते हो, तो मैं तुमसे टफ 4th नहीं पूछूंगा, तुम 4 का स्पेलिंग बताओ, बोलो। FOUR। बहुत बड़ी बेटा, ये 4 ही तो है। इसको पेन दो जी, कहाँ गया पेन? दो, पेन दो। तुम आ जाओ,
किस क्लास में हो? 7 में। आज बेटा आ जाओ सब। क्या नाम तुम्हारा? सिद्धि। सिद्धि, क्वीन का स्पेलिंग क्या होगा? QUEEN QUEE बहुत जवाब दिया है। तो इस बच्चे को दो पेन दो, क्या बुक दो, कोई बात बुक पढ़ने पूरा। ये इंग्लिश का बुक है, बेसिक किताब। तो मैं चाहता हूँ कि बच्चा इंग्लिश पढ़े और इन्होंने क्वीन का सही जवाब दिया है। मैं टेस्ट करना चाहता हूँ कि बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे, इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चा सीखे और आगे बढ़े। ठीक बेटा, थैंक यू, अच्छी बात। सोनाक्षी, मैं अंग्रेजी पढ़ना चाहती हूँ, राइट? तो सोनाक्षी बताएगी इसका अंग्रेजी। अगर बता दी तो सोनाक्षी को एक बुक दिया जाएगा। I study in English class. इन्होंने सोनाक्षी बताया आई स्टडी इन इंग्लिश क्लास। ये बेटा गलत जवाब है, क्योंकि हम लोगों को समझना पड़ेगा सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। ऐसे काम नहीं चलेगा। तो आपको पेन मिला है ना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको बुक मिले। तो अगले शनिवार फिर आऊँगा, तो पढ़ने आओगी? बिल्कुल। तो हर सैटरडे मैं आऊँगा और आधे घंटे 1 घंटे का क्लास लूँगा। आप सबको बेसिक सिखाऊँगा, इंग्लिश में बोलना सिखाऊँगा, लिखना सिखाऊँगा, ताकि आप इंग्लिश स्ट्रॉन्ग हो सके। अच्छा सर ने आप लोगों को कोर्स दिया था इंग्लिश का, कुछ किताबें भी दी थी, आप लोगों ने उसको यूज किया? चलो, इसमें से कितने बच्चों को ट्रांसलेशन बनाना आता है? आता है? ठीक है। सिंपल पूछे, मीडियम पूछे, टफ पूछे? सुनो इधर बच्चों, इधर सुनो, जो बड़े बच्चे हैं सुनो, आप लोग के लिए यहाँ लोग आए हैं। आप लोग का परफॉर्मेंस उस लिहाज से नहीं है जिस लिहाज से हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया है। देखिए, आप सबको पता है यहाँ पे आपकी पाठशाला लगती है। जितनी जिम्मेदारी पढ़ाने वालों की है, उससे ज्यादा जिम्मेदारी आपकी है कि आप उनसे कितना ले पाते हैं। ठीक है, अभी बताइए कि पिछले अगर 1 साल की बात करें तो कितनी बार हम लोग आपके बीच आए हैं, अलग अलग फंक्शंस ऑर्गेनाइज किया है, आपके बीच आए हैं। इसलिए आए हैं कि आपके भविष्य को लेकर हम लोग बहुत सेंसिटिव हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग अपने पैरों पे खड़े हो, तभी हो पाएगा जब आप लोग कंपटीशन में सरवाइव करने का एप्टीट्यूड और एटीट्यूड अपने अंदर डेवलप करोगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा ट्रांसलेशन आपसे पूछा गया। आप लोगों में से ही कुछ लोग हैं जो 80+ 10th और 12th में मार्क्स लेकर आए हैं और उनको आज सम्मानित किया जा रहा है। इसलिए सम्मान देने के पीछे योजना क्या है, हमारी उद्देश्य क्या है कि आप सब उनके जैसा बने, उनको स्ट्रॉन्ग कंपटीशन दे। उन्होंने अगर 85% ऑब्टेन किया है तो आप उस रिकॉर्ड को तोड़े, आप 90% ऑब्टेन करें। ठीक है, और अभी धर्मेंद्र सर ने ये कहा है कि आप लोगों के बीच में स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस हर शनिवार को, सर हर शनिवार को ½ एन आवर से लेके 45 मिनट की स्पोकन इंग्लिश की क्लास होगी। आप लोगों को हम लोगों ने ऑनलाइन एक्सेस भी दिया था, याद है? ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश का, लेकिन आप लोगों ने उसको नहीं पढ़ा। आप लोग बहुत सारे एक्टिविटीज में बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो कंपटीशन का माहौल है उसमें अगर आप इंग्लिश में पीछे हैं तो आप बहुत आगे नहीं जा पाएंगे। ठीक है, और ऐसी कोई भी विधा नहीं है, कोई भी टेक्निक नहीं है संसार में जो इच्छा शक्ति के बल पे नहीं सीखी जा सकती। तो अपने अंदर इच्छा शक्ति लाइए, आपका सबसे बड़ा हथियार इच्छा शक्ति है। ठीक है, बार बार आपके बीच में आकर हम लोग बताने का प्रयास करते हैं कि आपकी जो आर्थिक और सामाजिक स्थिति है उसको आप बिल्कुल अपने सामने रखिए और उससे प्रेरणा लीजिए, उससे भागिए मत। वो आपकी रियलिटी है, वो आपकी सच्चाई है। उस सच्चाई से भागिए मत और प्रण लीजिए कि उससे बेहतर करके देना है। मैंने कई बार आप लोगों के बीच में साझा किया है, बताया है, आप लोगों को अपने माता पिता को एक अच्छा भविष्य देने के लिए अपने आप को समर्पित करना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। समझ पा रहे हैं?